हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं चांदनी ठक्कर आप सभी का लेट्स स्प्रिंग सतयुग मेडिटेशन में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फॉरगिवनेस, यानी कि किसी को माफ करना। तो जैसा कि हम सबको पता है, यहाँ पृथ्वी पर आत्मा की हर एक चेतना वाले मनुष्य रहते हैं। हर एक व्यक्ति की कॉन्शियसनेस, समझ शक्ति, आत्मा की प्रगति का स्तर अलग अलग है। तो जब हर एक कक्षा की आत्मा वाली व्यक्ति पृथ्वी पर एक साथ रहते हैं, तो कभी न कभी किसी न किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग, मनमुटाव, कुछ न कुछ होने की संभावना रहती है। तो ऐसे समय में एक भी मनुष्य पृथ्वी पर जिन्होंने जन्म लिया है, उसमें से एक भी मनुष्य ऐसा नहीं हो सकता कि जिनको कभी किसी को माफ करने की जरूरत ना पड़े। राइट? कुछ ना कुछ तो ऐसे सिचुएशंस आते ही हैं। तो फॉरगिवनेस एक्चुअली क्या है? कैसा फॉरगिवनेस करना चाहिए? कौन फॉरगिव कर सकता है? मेडिटेशन हमें कैसे फॉरगिवनेस में हेल्प करता है? ये सारी बातें हम 2 या 3 छोटी-छोटी स्टोरीज से समझेंगे। तो हमारा भारत स्वतंत्र हुआ उसके पहले की बात है। 2 दोस्त थे और उन दोनों दोस्तों ने हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए, जैसे कि हर एक भारतीय प्रयत्न कर रहा था, तो ये दोनों दोस्तों ने भी बहुत कुछ प्रयत्न किया। तो उन दोनों को इसी इंडिपेंडेंस के एफर्ट के लिए जेल में जाना पड़ा। और जब ये दोनों दोस्त जेल में थे, तो वहां के जेलर्स ने इन दोनों को बहुत पीटा, बेरहमी से पीटा। फिर कुछ दिन के बाद उन दोनों को रिलीज किया गया था। तो इस इंसिडेंट के 40 साल बाद ये दोनों दोस्त अब तो सीनियर सिटीजन हो गए थे, पर कहीं पे मिलते हैं। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को पूछता है कि क्या तुम्हें वो दिन याद है, हम दोनों स्वतंत्रता के लिए जेल में गए थे और हमें कितनी बुरी तरह से पीटा गया था। क्या तुम्हें वो दिन याद है? तो दूसरा दोस्त कहता है कि मैं तो कब का उस सिचुएशन से ऊपर आ गया। मैं तो सभी को प्यार देता हूँ, सबसे प्यार लेता हूँ। मैंने तो लाइफ में बहुत सक्सेस अचीव किया, बहुत प्रगति की और बहुत से लोगों को दोस्त बनाया। मेरा जीवन तो बहुत ही ब्यूटीफुल रहा है। और पहला दोस्त कहता है, रियली? मैं तो उस दिन को हर रोज याद करता हूँ। एक भी दिन खाली नहीं गया हो कि वो दिन मुझे याद ना आए। और उन दिनों को याद करके मेरे मन में गुस्सा और नफरत हर रोज प्रकट हो जाता था। तब वो दूसरे वाले दोस्त ने बोला कि यानी कि 40 साल पहले तुम्हें जेल में से रिलीज किया गया था, पर तुम अभी भी वही जेल में रह रहे हो। राइट? तो अगर कोई हमसे कैसा भी बर्ताव क्यों ना करे, हमारी खुद की चॉइस है कि हमें उस सिचुएशन से आगे बढ़ना है या उसी सिचुएशन को हर रोज जीना है। वो हमारी पर्सनल चॉइस है। तो जब हम किसी को माफ करते हैं, इन दोनों दोस्तों की स्टोरी पर से हमें समझ में आता है कि किसी को माफ करने में हम खुद को ही फेवर कर रहे होते हैं। हम वो दूसरी व्यक्ति के लिए माफ नहीं करते, क्योंकि जब वो पहला दोस्त हर रोज गुस्सा और नफरत की भावना में जीता था, तब उसके खुद के हॉर्मोन्स, उसका खुद का मन, हृदय, शरीर, सभी चीजों पर असर होता था। जिन्होंने उनके साथ बुरा बर्ताव किया था, वो तो मूव ऑन हो गए होंगे,
उनको तो शायद याद भी नहीं होगा। पर इस दोस्त ने उनको माफ न करके खुद की हेल्थ, इमोशनल, फिजिकल हेल्थ, खुद की आध्यात्मिक उन्नति, खुद की लविंग लाइफ भी नहीं जी पाए, क्योंकि हर रोज वो गुस्से में, अग्रेशन में और नफरत में जीते थे। राइट? तो हमें ये याद रखना है कि जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम हमारे लिए किसी को माफ करते हैं, ना ही कि हम उन पर कोई फेवर कर रहे हैं। दूसरा, कि माफ कैसे करना चाहिए। तो एक महिला की बात है। तो एक लेडी थी, वो बहुत ही बीमार थे। डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि अब आपके पास 3 दिन ही है। तो उनको पूरी लाइफ किसी ने बहुत ही बादर किया था, बहुत ही बुरा बर्ताव किया था उनके साथ। तो वो जो लेडी थी, वो उस व्यक्ति को कभी भी माफ नहीं कर पाई। पर नाउ जब डॉक्टर ने उनको बोला कि आपके पास 3 दिन है, तब उस लेडी ने उस व्यक्ति को बुलाया और उनको बोला कि डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मेरे पास 3 दिन है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। पर अगर किसी रीजन से मैं 3 दिन से ज्यादा जीती हूं, तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। तो देखा, ये कई, दिस इज नॉट अ फॉरगिवनेस, इसको हम माफी नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने सच्चे दिल से माफ नहीं किया। क्योंकि उनको पता चला कि अब मैं भगवान के यहाँ जाने वाली हूँ, इसलिए ऊपर ऊपर से उन्होंने प्रयत्न किया कि मैं ये सॉल्व करके जाऊं। पर दिल में तो अभी भी वही घाव है। तो इस तरह माफी कैसी होनी चाहिए, जैसे जैसे हमारा सेशन आगे बढ़ता है हमें पता चलेगा। और कई बार लोग कैसे किसी को माफ करते हैं कि मैं तो आध्यात्मिक हूं, मैं तो मेडिटेशन करता हूं, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ता हूं, इन लोगों में तो कुछ समझ ही नहीं है, ये तो कभी ग्रो होने ही नहीं वाले हैं, इनमें कुछ बुद्धि ही नहीं है, तो चलो जाने देता हूं। दिस इज नॉट अ वे टू फॉरगिव समबडी। जब हम किसी को हमसे इंफीरियर समझते हैं और खुद को सुपीरियर समझकर कि नहीं मैं इतना आध्यात्मिक हूं, स्पिरिचुअली इवॉल्व हूं, इसलिए माफ करता हूं, वरना वो तो माफी डिजर्व नहीं करते, ऐसी भावना से भी जब हम किसी को माफ करते हैं तो ये सच्ची माफी नहीं है। तो एक्चुअली माफ कौन कर सकता है? अगर हमारे जीवन में एक भी व्यक्ति ऐसा हो जिन्हें या तो हम माफ कर नहीं सकते, करना नहीं चाहते, या चाहते भी हैं पर हमारा प्रयत्न हमें उसमें सक्सेस ही नहीं देता। अगर हमारे जीवन में एक भी व्यक्ति ऐसी है तो हम कभी भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो हमारे मन में, हृदय में, हमारी आत्मा में इमोशनल ब्लॉकेज क्रिएट करता है। तो अगर हमें आध्यात्मिक उन्नति भी करनी हो तो हमारी लाइफ में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उनसे नफरत करते हो या हम उन्हें माफ ना कर सके। तो एक्चुअली माफी कैसी होनी चाहिए, उसका ये दृष्टांत, इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, आप सभी के हार्ट को ये टच करेगा। आप सभी ने रतन टाटा की शायद ये स्टोरी सुनी होगी, ये रियल बना हुआ इंसिडेंट है। तो रतन टाटा हमारे इंडिया के इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, राइट? तो 1998 में उन्होंने सबसे पहली इंडिजिनस कार इंडिका लॉन्च की। तो वो इंडिया की सबसे पहली कार थी जहां पे 100% कार वाज मेड इन इंडिया, यानी कि पूरी टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग वाज डन इन इंडिया। पर किसी रीजन से इंडिका इतनी नहीं चली।
उसका बिजनेस इतना नहीं चला। तो और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था रतन टाटा जी ने इसमें। तो 1999 में उन्होंने डिसाइड किया कि शायद हम इसमें लॉस कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इसे बेच दे। तब जो यूएस में फोर्ड कंपनी के जो सीईओ थे उस वक्त, बिल फोर्ड, तो रतन टाटा ने जब इंडिका को सेल करने के लिए रखा, तब बिल फोर्ड ने उन्हें इनवाइट किया यूएस, उनकी पूरी टीम को, कि हम आपकी ये कार लेंगे। तो मीटिंग के लिए रतन टाटा उनके सब सहकर्मचारी के साथ यहाँ यूएस आए। तब ये जो सीईओ था मीटिंग में, बिल फोर्ड, बातों ही बातों में उन्होंने रतन टाटा को बोला कि आप इंडियंस को कार के बारे में क्या पता है, आप क्यों इस बिजनेस में आपने इंटरेस्ट ही लिया। मुझे तो पता ही था कि इंडियंस कभी कार बना ही नहीं सकते, और मैं आप पर बहुत बड़ी फेवर कर रहा हूं आपकी ये कार को बाय करके। तो ये रतन टाटा के लिए बहुत इंसल्टिंग था, पर उस वक्त वो कुछ भी नहीं बोले और दूसरे दिन मीटिंग के लिए नहीं गए, और पूरी टीम वापस इंडिया आ गई। इंडिया आने के बाद उन्होंने कार्स के बारे में, उसकी मशीनरी, सभी चीज इतना रिसर्च किया और कुछ इंप्रूवमेंट्स किए इंडिका में, और वो कार चल पड़ी। इतना अच्छा बिजनेस हुआ कि पूछो ही मत। तो रतन टाटा ये जो चैलेंजिंग सिचुएशन को उन्होंने अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और उसमें से बहुत कुछ सीखा और ग्रो हुए। 10 साल के बाद 2008 में 2008 में फोर्ड के जो सीईओ, फोर्ड जो कंपनी है, वो ट्रबल में आई। तब फोर्ड ने अपनी जो लग्जरियस कार है, वो 2 लग्जरियस कार को मार्केट में बेचने के लिए, बिकॉज वो फाइनेंशियली वो कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी, तब रतन टाटा ने फोर्ड को कॉल किया कि मैं आपकी ये कार्स लूंगा। तब पूरी फोर्ड की टीम इंडिया गई और रतन टाटा ने फोर्ड की जो 2 लग्जरियस कार्स को सेल करने के लिए रखा था, उसकी फ्रेंचाइज को, वो उसको परचेस कर लिया। परचेस तो कर लिया, साथ ही साथ इस वक्त रतन टाटा के पास मौका था कि फोर्ड ने जो उनका इंसल्ट किया था उसका वो जवाब दे सके कि मैं आप पर फेवर कर रहा हूं। पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने फोर्ड की पूरी टीम की इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी की, इतना मान सम्मान दिया, इतना इंडिया में उनको प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया, और पूरे रिस्पेक्ट के साथ उन्हें वापस यूएस भेजा। तो जब हम किसी को माफ करते हैं तो कुदरत हमें उन्हें सुनाने का मौका भी देता है कि देखता हूं आपने सही में इस व्यक्ति को माफ किया है या अभी भी आपके मन में कुछ नेगेटिविटी है। तो इस तरह रतन टाटा ने पूरे दिल से, विदाउट एनी ग्रचेस, उनको माफ किया था। तो इसको सही में माफी बोला जाता है कि कुदरत आपको अपॉर्चुनिटी भी दे कि आप उन्हें भला बुरा सुना सके, फिर भी आप उनसे प्यार से ही बात करते हैं, आप उनकी कोई भी पुरानी बातों को दिल में नहीं रखते हैं। तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये तो सब बोलने वाली बातें हैं, इट्स नॉट इजी, किसी को माफ करना ये सहली इजी बात नहीं है। पर एक्चुअली जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस, यानी कि हमारा आत्मा का स्तर ग्रो होता है, यानी कि हमारी समझ शक्ति, प्यार करने की शक्ति ग्रो होती है, और तब हम सच्चे दिल से, प्योर हार्टेडली, 100% किसी भी व्यक्ति को माफ कर सकते हैं। तो इस तरह मेडिटेशन हमें जीवन को ब्यूटीफुल बनाने में मदद करता है। थैंक यू ऑल सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग। I'll see you all tomorrow. Bye. Good night. Good night. Good night.